दोस्तों, पवन सिंह के राइज एंड फॉल से जाने के बाद अब एक और भोजपुरी स्टार जो है राइज एंड फॉल में एंट्री लेने वाला है। और ये स्टार जो है वो ऑलरेडी 2-3 रियलिटी शो करके आ चुका है और ओटीटी में इनका दबदबा है। कमाल का डांस करती हैं, कमाल का इनका जो ऑरा है वो कमाल का है, और अदाएं तो क्या बोलूं आपको, बिना किसी देरी के उसके नाम पे आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी की रानी यानी मनीषा रानी के बारे में। और मनीषा रानी, ऐसे सूत्रों के वाले से खबर आ रही है, आपको बता दें कि मनीषा रानी जल्द ही बिग बॉस राइज एंड फॉल में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली है। और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मेरे सहयोगी अंकित दुबे मेरे साथ मौजूद है। अंकित, बिग बॉस याद आ जाता है बट राइज एंड फॉल भी भूल रहे थे, क्योंकि बिग बॉस ऊपर चले गया टीआरपी में। अब टीआरपी का तड़का लगाने के लिए, डबल डोज बढ़ाने के लिए मनीषा रानी को अंदर लाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि नौरीन शाह जब चली गई, आपकी संगीता फोगाट चली गई, पवन सिंह जब छोड़ के चले गए, तो अब जो है टीआरपी को ऊपर बढ़ाने के लिए जो मेकर्स हैं उन्होंने बोला है, अप्रोच किया है मनीषा रानी को, आप आइए और घर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाइए। देखिए, ये मेकर्स का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि मनीषा रानी को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। उनको लोग जैसे उनके मन में जो आता है तुरंत अपनी चीज़ों को रख देती हैं सामने। तो उनके मतलब जो जिस तरीके से मजाक करती हैं, जिस तरीके से वो डांस में अपने लिए फेमस है, क्योंकि मनीषा रानी जाने जाती हैं कि अपने डांस को किस तरीके से फिनिशिंग किया जाए, तो सबसे अच्छा है। एल्विस के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखी थी, हालांकि बाद में लड़ा हुई, लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो मनीषा रानी को इसलिए लाया गया है कि थोड़ा सा टेम्परेचर को और हाई किया जाएगा, क्योंकि भोजपुरी समाज से हैं वो, और पवन सिंह को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो उस तरीके से वो भोजपुरी ठुमका भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। हो सकता है पवन सिंह के साथ कुछ डांस देखने को मिले, और पवन सिंह इन्हें सपोर्ट करेंगे। अगर पवन सिंह इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो मनीषा रानी यहाँ से विजेता भी बन सकती हैं, क्योंकि उनको चाहने वाले लोग तो बहुत हैं पहले से भी। बिल्कुल। और खेसारी लाल यादव ने भी कहा था कि भोजपुरी समाज को पवन सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं घर के अंदर, और अब ये जिम्मा मुझे लगता है कहीं ना कहीं मनीषा रानी के कंधों पे आएगा। और दुबे मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, एज एन एंटरटेनर आपको किस तरह लग रहा है? क्योंकि बिग बॉस में हमने देखा कमाल का एंटरटेनमेंट करती हैं और अपना एक्सेंट जब चेंज करती हैं, और आपने देखा होगा जब फ्लर्ट भी कर रही थी एल्विश यादव के साथ, जब बबीता जो उनसे चिढ़ रही थी बेबी का, तब भी हमने देखा बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में, तो उसमें भी बड़ा टीआरपी में इन्होंने इजाफा किया। तो इस राइज एंड फॉल में कैसे देख रहे हैं एज एन एंटरटेनर? देखिए, मनीषा रानी बहुत चुलबुली नेचर की हैं, वो हमेशा मजाक करती रहती हैं, कभी किनारे नहीं बैठती हैं। तो किसी को जाके मजाक करना उनका हमेशा से वो रूप रहा है, हमेशा से मजाक करती हैं। हाँ अंकित, मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा था। अभी मनीषा रानी आ रही हैं, टीआरपी बहुत आगे जाएगा, लेकिन किसी एक दिन क्या पवन सिंह खेसारी लाल यादव को भी लेके आ जाएंगे? ऐसा मतलब अगर वो चाहते हैं तो लेके आ जाएंगे, क्योंकि भाईचारा है। अगर लेके आते तो टीआरपी बहुत ऊपर चली जाएगी फिर तो। बिल्कुल, और ऐसा हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, फिर तो राइज एंड फॉल पे राइज ही राइज होगा, क्योंकि टीआरपी बहुत ही ऊपर चली जाएगी। लेकिन देखते हैं, मेकर्स के ऊपर है सारे डिसीजन। लोग तो कुछ भी लोग तो चाहेंगे, फैंस हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन दुबे मैं ये कह रहा हूँ कि मनीषा रानी की एंट्री से आपको क्या लगता है, अरबाज, आरुष भोला, या अगर और भी जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनकी बात करो, आदित्य नारायण, और लड़कियों की अगर मैं आकृति नेगी, धनश्री, ये सब इनसिक्योर तो नहीं? अच्छा देखिए, इनसिक्योर इनको होना पड़ेगा, क्योंकि मनीषा रानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उन्हें प्रेम बहुत ज़्यादा मिलता है, रियलिटी शो कई सारे उन्होंने कर लिया है। इसके बाद उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छे लोगों में से आती हैं, उन्हें हर एक चीज़ आती है। उनके लिए पहली बार नहीं होगा शो, बाहर से भी शो को देख रही हैं अच्छे से, तो समझ के जाएंगी। और घर वालों के लिए, जो अंदर लोग रह रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि मनीषा रानी के पास बहुत बड़ा सपोर्ट भी है, क्योंकि दिग्गज सुपरस्टार हैं पवन सिंह उस इंडस्ट्री से, तो उनका भी तो सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा, बिग बॉस भी कर चुके हैं, तो नेशनल लेवल पे भी लोग जानते हैं। उनके पास वो एक्सपीरियंस है कि कैसे जीता जाता है, कैसे खेला जाता है, वो सारी चीज़ें जानती हैं। तो कहीं ना कहीं घर वालों पे ये अब हावी होंगी। तो जिस तरह दुबे ने बता दिया है कि मनीषा रानी के आने से क्या फेरबदल घर के अंदर हो सकते हैं, और ट्विस्ट बड़ा ही कमाल का है मेकर्स ने जो किया है। और मनीषा रानी जैसे कंटेस्टेंट को अगर वो घर के अंदर मौका दे रहे हैं और घर के अंदर उनको ला रहे हैं, तो सच में घर का माहौल वाइल्ड होने वाला है। क्योंकि मनीषा रानी जब भी आती हैं तबाही वहाँ पे हो जाती है, चाहे उनके गाने हो, चाहे उनके म्यूजिक वीडियोस हो। दिखेगा बहुत ज्यादा डांस, एंटरटेनमेंट टास्क तो आप सोच, धनेश्री, आकृति नेगी, उनके जो फनी जोक्स होते हैं वो भी सुनने को हम लोग को मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि लव एंगल किसके साथ चल सकता है? घर के अंदर स्मार्ट स्मार्ट लड़के भी है। लव एंगल उनका इस बार नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। आरुष बोला भी है हमारा दिल्ली का लौंडा, वो अब उनको उस तरीके से वैसा लगाव नहीं हो पाएगा जैसा एल्विस के साथ था। तो अब आरुष के बारे में समझना तो टफ है, हालांकि आरुष बहुत अच्छा कर रहे हैं शो में, सबसे टॉप पे अभी वही है। पवन सिंह के बाद उन्हीं का चर्चा हो रहा है, क्योंकि अच्छे तरीके से वो लीड कर रहे हैं, सारे टास्क को समझते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आरुष बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी। तो आरुष की लैला तो नहीं बनेगी मनीषा रानी?
ऐसा नहीं है, अब कुछ भी हो सकता है, शो है, ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल। तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं मनीषा रानी के लिए। आप भी कितना एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली अपडेट्स राइज एंड फॉल शो को लेकर, जो भी होगी आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।